विगत 4 दिनों से कोई पटना की सड़कों पे धूल खा रहा है, बारिश खा रहा है, धूप खा रहा है। कारण जो है आपको बता दें कि अग्रणी होम्स जो पटना की एक जानी मानी फ्लैट बेचने वाली कंपनी है, उसके कुछ ग्राहक हैं जो उस पर आरोप लगा रहे हैं कि पैसे का गबन हुआ है और जिस एवज में इन्होंने पैसा दिया वो काम इनका नहीं किया गया, इनको फ्लैट नहीं मिला है। तो ये यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनकी तकलीफ़ें क्या हैं, क्या कारण है कि पटना की सड़कों पे इस कोरोना की महामारी में आप 4 दिनों से सड़कों पे हैं। हम लोग को घर नहीं दिया जा रहा है, सबसे बड़ा बात है। सिर्फ ज़मीन दिखा करके पैसा ले लिया गया है। कुछ में जो हम लोग 100% पैसा दे चुके हैं, उसके बावजूद भी हम लोग के पास घर नहीं है। और पिछले ये 10 साल से मैटर है, ये अरबों खरबों का घोटाला है और ये प्री प्लान्ड है। ये ऐसा नहीं कि ये बीच में कंपनी ने किया है। कंपनी आज तक एक भी ब्लॉक कंप्लीट नहीं की है। और कम से कम आप अगर सगुना से सरारी तक जाइएगा तो 10 प्रोजेक्ट है, और वो भी टाउनशिप का, जिसमें 56 ब्लॉक तक है। और एक ब्लॉक में अब 56 फ्लैट का ब्लॉक है। कुछ ब्लॉक है जिसमें 100 फ्लैट है और सबका पैसा 90% मिनिमम कंपनी उठा चुकी है। अधिकतर में तो वन टाइम पेमेंट में 15 लाख ले चुकी है, आज से 10 साल पहले। और अभी तक का ये हालत है। हम लोग 4 दिन से है, 4 दिन से हम लोग रोड पे खड़े हैं, रोड के किनारे खड़े हैं। यहाँ पे लेडीज लोग खड़े हैं, बच्चे भी आए हैं यहाँ पे, लेकिन ना सरकार सुन रही है ना रेरा सुन रही है। रेरा ऐसा कदम उठाती है दिखावा के लिए, छलावा के लिए। कुछ दिन पहले पासपोर्ट का उठाई, बैंक अकाउंट सीज की, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसका। वो रेरा आज करती है, कल पलट जाती है। अभी तक ऐसा हालत है। सरकार भी हम लोग को यहाँ पर से जाते हुए देखी है। पटना में कितने लोग इसके झांसे में हैं या इसके धोखे में हैं? पटना में यहाँ पे सिर्फ अगर मैं आयोवी नगर का बात करूँ तो 5000 से लोग अधिक हैं। अगर पूरे बिहार का बात करूँ तो मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ। इसमें करीब 20,000 25,000 लोग। मैं बता तो रहा हूँ, अमाउंट वाइज अगर बात करता हूँ, ये खरबों का मामला है। और वो खरबों रुपया लेकर के कंपनी आज भागी हुई है, ऑफिस तक बेच डाली है, ताकि आप उससे बात भी नहीं कर सकते। किसी तरह का कांटेक्ट भी नहीं है ना। हम लोग के लिए सरकार कुछ कर रही है। सरकार अब हमको लगता है यही चाह रही है, आप लोग जितने लोग हैं रोड पे खड़े हो जाइए और बस के नीचे आ जाइए। यहाँ पे जो भी गाड़ी आ रही है, हर दिन आप मरना स्टार्ट कर दीजिए। अब मुझे लगता है ये आपका कहीं ना कहीं क्रोध हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण हो गया कि आप लोग आज सड़कों पे हैं। क्या किसी ने इसके ऊपर अध्ययन नहीं किया था कि अग्रणी होम्स है और इतने लोग उसके झांसे में आ गए? सर, अगर ये पहले से पता हो जाए कि अग्रणी वाले ने हम लोग के साथ फ्रॉड करना चाह रहा है तो ये पहले कैसे पता चलेगा? ये तो बात की स्थिति है कि जब हम लोग पूरा देखिए, सबसे पहले तो बिल्डर के पास प्रॉब्लम होता है मनी का, लेकिन हम लोग जितने सारे लोग हैं वो 90% 100% पैसा दे चुके हैं। तो जब पैसा हम दे दिए तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब ये है कि उसके मन में सिर्फ ये दिखावा था, लोगों को पैसा ऐंठना था कि हम इस पैसे को लेकर फरार हो जाएंगे। सर, ये दिखावा है, ये बिल्कुल दिखावा है। जब हम उसके ऑफिस में जाते हैं तो उसका एसी, उसके क्लाइंट, उसके जो सोफ़ा यानी जो इंटीरियर डेकोरेशन होता है ना, उसमें एक क्लाइंट जाता है तो फंस जाता है, सोचता है कि यार अपना बनाया है तो हम भी इसी टाइप के घर में रहेंगे। और उसका अभी जैसे सोच लीजिए कि अभी 60 से 70 लोग सड़क पे हैं। समझिए कि आप जिस अमाउंट को सोच नहीं सकते, उस अमाउंट का यहाँ पे खेल खेला जा रहा है। क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हमरा पूरा इंटरेस्ट के साथ पैसा चाहिए और गिरफ्तारी चाहिए। और उसमें रेरा भी जो इसका मतलब घेरा में है, रेरा के कोई इसका नहीं निकालता है कि कोई सही। सरकार आप लोग की बातों को नहीं सुन रहा है? सरकार नहीं सुनने वाला कोई है नहीं, मेरी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। मतलब ये 2 तारीख को मीटिंग है, हालांकि वो तो आएंगे नहीं यहाँ पर, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। एक रूबी सिंह करके कोई है, वही सब ऑर्गेनाइज कर रही हैं। तो उस मीटिंग में 2 तारीख को सबको ये मतलब ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि झांसा में कि आप लोग आइए और जो भी जिनका जो काम रुका हुआ है, जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसे मीटिंग एक बार नहीं, ये 500 बार भी कर चुके होंगे जब से ये प्रोजेक्ट ये स्टार्ट किए होंगे। तो ये मीटिंग से कोई मतलब बनता नहीं है। वो मीटिंग बुलाएंगे, लोग आएंगे, फिर वैसे ही सबको फिर वैसे ही अपने बातों में फिर भ्रमित करेंगे और फिर थोड़ा सा शांत कर देंगे। फिर पैसे लूटने का फिर एक से प्लान बनाएंगे, क्योंकि जो बचा हुआ पैसा थोड़ा बहुत है, बहुतों को तो 100% दे दिया, कोई 80 है, कोई 85 है, 75 है। जो 25% बचा हुआ है वो भी लेने के लिए लोग का प्लान बन रहा है। लेकिन हम लोग अब इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। हम लोग सरकार से मांग ये है कि हमारी बात सुनी जाए। जिस चीज़ के लिए हम लोग रोड पे आए हुए हैं, अब ऐसा करने के लिए होगा कि अब रोड पे हम लोग मरे। कोरोना में लोग घर से निकलने के लिए मना करते हैं। आज कोरोना की समय हो गया कि हम लोग ये भी जान का भी डर ना सोच कर, आज हम लोग मेहनत की कमाई, हम लोग का इतना परेशानी से झेल के यहाँ तक पैसे दे हैं, उन लोग को दिए हैं, और हमें आकर क्या रोड पे अब सोएंगे? घर वापस नहीं जाएंगे, यहीं पे रोड पे रहेंगे। सरकार भी नहीं देख रही है। आज 4थे दिन हो गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
सरकारें जब इतनी संवेदनहीन हो जाएं कि जब उसकी जनता त्रस्त हो, सड़कों पे हो, और उसके बावजूद अगर उसका ध्यान अपनी जनता की तरफ नहीं जाता है, तो इस सरकार को कहीं ना कहीं बदलने की आवश्यकता है। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमको लगता है कि सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और सबका एक ही मांग है कि जो इनका पैसा लिया गया है पहले तो उसको सही सलामत लौटाया जाए, और उसके साथ ही साथ जो उसके चेयरमैन हैं जो यहाँ पे वो लीड करते हैं अग्रणी होम्स को, उनकी गिरफ्तारी की जाए। यहाँ पे कुछ स्लोगन से इनके हाथ में हम आपको दिखाना चाहेंगे अपने कैमरे के माध्यम से कि भूखे पेट हो गए हम, ऐसा अग्रणी ने इंतजाम किया, एक नहीं हजारों सुशांत बनाने का इंतजाम किया। लोगों के अंदर का जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं जो तकलीफ है वो निकल रहा है कि एक सुशांत गया तो इतनी हाय तौबा मची, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की जो निकम्मापंती है उसके चलते पटना की सड़कों पे हजारों सुशांत कहीं देखने को मिल जाएं। रोना नहीं रुलाना होगा, अग्रणी मालिकों को घर बनाने के लिए सोए से उठाना होगा। तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान तो खड़ा करता है कि जो रेरा है, जो रेरा के चेयरमैन है, कहाँ है वो? क्या उनको नहीं दिखता है इनकी तकलीफ? नहीं दिखता है कि वर्षों की जो गाड़ी कमाई थी, एक अपना इन्होंने घर बनाने के लिए जो सपना संजोया था वो टूट रहा है आज? ये देखने की आवश्यकता है। सरकार में बैठे जो लोग हैं, जो व्यवस्थाएं निरंकुश हो गई हैं, उसमें एक परिवर्तन की आवश्यकता है और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि इसमें सुशासन बाबू जरूर इसमें त्वरित कोई कार्रवाई करेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। बने रहिए डी पीपल वॉइस के साथ। पटना से मैं सोनू बर्नवाल, मेरे साथ अभिनव, धन्यवाद।